बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो लड्डू पीठी वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें उसके लिए लड्डू पीठियों वालों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो हर घर में अवेलेबल होती हैं और उनको हम इस्तेमाल करके मज़ेदार लड्डू पीठी वाले बना सकते हैं। जैसे कि सर्दियों की बहुत सारी सौगात होती हैं, उनमें से एक मज़ेदार लड्डू पीठियों वाले हैं। तो सर्दियों के मौसम में दिल चाहता है कि लड्डू पीठियों वाले खाए जाएं। तो जब भी हम बाहर मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत रेड़ियों ठेलों दुकानों पे लड्डू पीठियों नज़र आते हैं, तो हमारा दिल चाहता है कि हम ये खाएं, मगर फिर हम नहीं खाते ये सोच के कि पता नहीं इनका सफाई का मेयार क्या होगा। हम नहीं खाते और घर वापस आ जाते हैं। तो अब तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, अब घर में इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सिंपल चीज़ें हैं। 1 कप दाल चने की, इसको 2 घंटे भिगो दिया था। मूंग की दाल 1 कप है, ये भी भिगोई हुई है। इसको तकरीबन 2 घंटे हम दोनों दालों को भिगो के रख छोड़ा था। और चटनियाँ जो लड्डुओं पर डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इमली और खुबानी की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। ये तो इसका लड्डुओं का मज़ा दोबारा कर देती है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बाकी हरी मिर्च और हरे धनिए की चटनी है, ये भी बहुत आसान है बनानी, इसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये मूली और सैलड पत्ता है, इसको हमने काट लिया, मूली को क्रश कर लिया है। और मसाला जात में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इन दोनों दालों को हम मिक्सर या ग्राइंडर में, कोई भी चीज़ आपके पास है तो उसमें आप पीस लें। तीनों मसाले इसमें शामिल करके नमक, ज़ीरा और बेकिंग पाउडर, इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसको फ्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्राई करना है। अगर आपके मिक्सर और ग्राइंडर नहीं है तो आप इसको वैसे भी किसी सिलबट्टे पे या फिर दोरी डंडे में इसको पीस के सॉफ्ट मावा सा बना सकते हैं। चलिए अब हम इसको पीसते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है। लड्डू पीठियों वाले का मटेरियल तैयार हो चुका है, ये देखें इस तरह का मटेरियल होना चाहिए। और दूसरा ये कि इसको फ्राई करने के लिए ये वाला चम्मच इस्तेमाल करेंगे और चम्मच पर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसके बाद फ्राई करेंगे। फ्लेम ऑन करती हुई थी हमने, ऑयल बड़ा अच्छा गर्म हो चुका है। तो इस तरह चम्मच को हल्का सा ऑयल लगा लें और उसके बाद आपने इसे फ्राई करते जाना। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन एक बैच को 5 से 6 मिनट लगते हैं फ्राई होने पर।
मज़ेदार लड्डू पीठियों वाले तैयार हो चुके हैं। अभी हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ खाएं और एंजॉय करें, और मुझे इसका फीडबैक आपने ज़रूर देना है। ज़बरदस्त किस्म की चटनी के साथ खाएं आप। मूलियों के साथ तो बहुत अच्छे और ज़बरदस्त लगते हैं। सेब तज़ारी टच आता है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुबानी और इमली की चटनी के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। आज तो अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आती है। बहुत मज़े के बने। ज़बरदस्त।